प्रीवियस ईयर के साथ स्टैटिक की जीके क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल में देख चुके हैं कि यह हमारा एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई और एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन का क्लास चल रहा है। इसे प्रीवियस के क्लास में मैंने 330 क्वेश्चन एमसीक्यू करा चुके हैं और आज का क्लास 331 नंबर से शुरू होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर सीकरी, जिसे विजय का शहर भी कहा जाता है, कि 12 साल तक किसकी राजधानी रहा था? यह अकबर के राजधानी रहा। मोती का मस्जिद, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से जाना जाता है, किस किले का एक सबसे सुंदर संरचना है? तो यह लाल किले का सबसे सुंदर संरचना है मोती मस्जिद। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण प्लेग रोग की रोकथाम के लिए किया गया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुड जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो जो महाराष्ट्र में स्थित है मुरुड जंजीरा किला, वह चारों ओर जल से घिरा हुआ है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने हुआ था? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना था जयपुर का हवा महल। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारत बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां के समय में बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहब या दरबार साहब भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर यह अमृतसर में स्थित है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और उन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? वह है अमीर खुसरो। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य का स्थापना किया था? तो यह दिल्ली का राज्य स्थापना किया था। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो यह कहाँ स्थित था चश्मे शाही? तो चश्मे शाही कश्मीर में स्थित है। कब इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी 1877 ईस्वी में घोषित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह चार्टर एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से पंजाब पर कब्जा 1849 ईस्वी में कर लिया था। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। वास्को डी गामा कब समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय बना? तो भारत पर कदम रखने वाला भारत प्रथम यूरोपीय बना वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारत तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो वास्को डी गामा पहली बार यह कालीकट पहुंचा था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला।
केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ के नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद की नियुक्ति की? तो यह था शिवाजी ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया था। तो किसने? तो शिवाजी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। सलवाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया? तो सलवाई की संधि मई 1782 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के द्वारा एंग्लो मराठा और जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का समाप्त हुआ था। बसीन की संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बसीन की संधि पर 1802 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कहाँ भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य था? तो यह सबसे बड़ा सामंती राज्य था हैदराबाद। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो यह कौन सी संधि था जिसके तहत तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो वह संधि है श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्र में प्रांतों को विभाजित किया। बंगाल, बम्बे और मद्रास जिन्हें क्या कहा जाता था? तो जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में पहली यात्री गाड़ी यह शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में प्रथम जो है जूट मिल वो बंगाल में स्थापित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे को कौन सा फसल बोया जाता था? तो यह था नील की खेती किया जाता था। इस बंदोबस्ती को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो वह बंदोबस्ती था कौन? तो अस्थायी बंदोबस्ती। तो अस्थायी बंदोबस्ती को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी को कौन सी व्यवस्था शुरू किया गया था? तो यह व्यवस्था था मालवाड़ी व्यवस्था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। वेश शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने किया था? तो ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी के द्वारा कराया गया था और यह था वयस्क शिक्षा संगठन से संबंधित। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब से बनाया था? तो 1835 ईस्वी से। किसने 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का स्थापना किया था? तो 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र स्थापित किया था एनी बेसेंट ने और यह इसका नाम था कॉमनवेल्थ और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार कहाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था? तो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कलकत्ता में किया था 1778 ईस्वी में। भारत राष्ट्र आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो वह समाचार पत्र था केसरी। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह अखबार का क्या नाम है? तो उसका नाम है
उदंड मारदंड। भारत स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किस शासक पर 1857 ईस्वी की विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उसका 1862 ईस्वी में निधन हो गया? तो वह था बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर में। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो वह था रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका। बंगाल में किस खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था? तो बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 से 60 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1928 ईस्वी का जो बारदौली सत्याग्रह है वह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। भारत राष्ट्र आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जाति को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो E.V. रामास्वामी द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। मद्रास में वैद्य समाज का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार के सुधार किसने किया था? तो पंडित रमाबाई ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया? तो 1829 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रसार किया था, लेकिन जिसमें मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? यह था दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सब महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया था। 1893 ईस्वी में विश्व के धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1893 ईस्वी में भारत का नेतृत्व जो है सो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1893 का जो विश्व का धर्म संघी संसद है उसमें भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। स्वतंत्रता काल की अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता काल की अवधि के दौरान जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वह बनी थी एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 ईस्वी का जो लखनऊ समझौता था वो भारत राष्ट्र कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। स्वतंत्र भारत में भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वह 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने।
बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। इसमें से अन्य 2 कौन हैं? तो लाल बाल पाल में बिपिन चंद्र पाल के अलावा लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो कलकत्ता था पहले और कलकत्ता से अब दिल्ली ले जाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो HSRA की स्थापना भगत सिंह के द्वारा कराया गया था। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो वह थी सरोजिनी नायडू। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य जो कमला है वह लिखा था वीडी सावरकर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो JP सैंडर्स की हत्या के आरोप में। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगाया था? तो वह क्रांतिकारी था चंद्रशेखर आजाद। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो वह था मैडम भिकाजी कामा। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वह बैसाखी पर्व के दिन। चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो जो चोरी चोरा घटना है इसके कारण असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ा। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918 ईस्वी में। कहाँ भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो चंपारण में पहली बार सफल सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो कि किस रूप के साथ प्रारंभ हुआ था? यह एक दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुआ था? यह हुआ था साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। शैमन कमीशन का 1927 ईस्वी में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें आयोग का कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। कब जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था? तो वह वर्ष था 1943। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस ले लिया और इसका नाम रखा था शहीद और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए नारे कौन था जिसके साथ यह शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किया गया था? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव 1936 से 1937 ईस्वी में कराए गए थे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आपको स्पीटी करंट अफेयर्स, स्पीटी का जीके जीएस, वीकली मंथली करंट अफेयर्स, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, झारखंड का सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, NTPC का सभी प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप डी के सहित मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।